वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। जब भी हमारी लाइफ में कोई मुश्किलें आती हैं ना, कोई दुख आता है हमारी ज़िंदगी में, मुश्किल समय आता है, तो हम ना बड़ा घबरा जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किलें क्यों आई हैं, क्यों गुरु पातशाह ने मेरी लाइफ में ये परेशानियाँ दी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हमारी लाइफ में दुख है कोई, अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी है, तो यकीन कीजिए ये गुरु पातशाह की मेहर है हमारे ऊपर। तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको एक बड़ी ही खूबसूरत सी कहानी सुनाती हूँ, जिससे आपको ना क्लैरिटी हो जाएगी इस बात की कि जब भी हमारी लाइफ में कोई दुख आता है, जब भी हमारी लाइफ में मुश्किल समय आता है, दैट मीन्स ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गुरु पातशाह की ब्लेसिंग्स पाने के लिए। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक शिल्पकार, एक मूर्तिकार एक सड़क से निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि सड़क के किनारे ना दो खूबसूरत पत्थर पड़े हुए हैं। अब क्योंकि वो एक मूर्तिकार है तो उसके हाथ में हुनर है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इन दोनों पत्थरों से खूबसूरत सी भगवान की मूर्ति बना दूँ। जैसे ही वो एक पत्थर को उठाता है, उसके ऊपर हथौड़े की चोट करता है मूर्ति बनाने के लिए, तो उस पत्थर से ना आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, मुझ पे ये हथौड़े की मार मत करो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ दो। तो वो मूर्तिकार उसको सड़क की एक साइड में रख देता है। फिर वो दूसरा पत्थर उठाता है और उसके ऊपर हथौड़े की जैसे ही मार करता है, तो उस पत्थर से आवाज़ आती है कि मैं ये दर्द बर्दाश्त कर लूँगा, मैं सहन कर लूँगा, आप जो हथौड़े की मार कर रहे हो, बस अब थोड़ा धीरे धीरे करना। तो जो मूर्तिकार होता है उस पत्थर से भगवान की खूबसूरत सी प्रतिमा तैयार करते हैं और उसे पेड़ के ऊपर सजा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ समय बाद वो मूर्तिकार फिर से उसी रास्ते से निकलता है, तो वो पता है क्या देखता है, वहाँ पे लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई है और उस पेड़ पे जहाँ पे वो मूर्ति रखी हुई थी, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उस पर फूल अर्पण कर रहे हैं। और वो दूसरा पत्थर जिसने वो चोट बर्दाश्त नहीं की मूर्तिकार के औजारों की, वो एक साइड पे पड़ा हुआ है और लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ही हमारे साथ भी होता है। जब भी भगवान हमारी लाइफ में मुश्किलें देते हैं ना, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स देते हैं, तो हम ना परेशान हो जाते हैं। हम गुरु पातशाह से बोलते हैं कि मुझे ये दुख नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में ये दुख मत दो। लेकिन हम उस टाइम पे ये भूल जाते हैं कि ये जो दुख हमारी ज़िंदगी में आए हैं ना, ये मुश्किल समय हमें कुछ बनाने के लिए आया है, ये मुश्किल समय हमें निखारने के लिए आया है। क्योंकि अगर ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं होंगी, अगर ज़िंदगी में उलझनें नहीं होंगी, तो हम उन्हें सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, तो क्या हम कभी भी कैपेबल हो पाएंगे? क्या हम कभी भी सक्षम हो पाएंगे अपनी प्रॉब्लम से हम उनको सॉर्ट आउट करने के लिए? क्या हम कभी भी जुड़ पाएंगे गुरु नानक पातशाह के साथ या भगवान के साथ? कभी जुड़ पाएंगे अगर ज़िंदगी में मुश्किलें ही नहीं होंगी? तो ज़िंदगी उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे? इसलिए जब भी लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यकीन कीजिए ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। गुरु पातशाह हमें एक मौका दे रहे हैं हमें उनके साथ जुड़ने के लिए, हमें और निखारने के लिए, हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने के लिए। कई बार क्या होता है ना, कोई हमारे साथ कुछ बुरा कर रहा होता है ना, तो वो हमारी पेशेंस का भी टेस्ट होता है कि ये बच्चा कितना पेशेंटली इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से, इस जो टॉक्सिक वो है माहौल है उसमें रह सकता है। और कई बार वो जो दुख होता है ना, वो हमें गुरु पातशाह के इतना करीब कर देता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम उनके इतने ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, कब हमें अपने अंदर, हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ का भी पता नहीं होता कि अच्छा मैं इस मुश्किल समय से निकल सकती थी। कभी आप फ्लैशबैक में जाके देखो, जब आप अपने वो मुश्किल टाइम से निकल चुके हो बाहर, आपने अपनी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम, कोई मुश्किल फेज़ आपने क्रॉस किया होगा, आपने सहा होगा, टॉलरेट किया होगा। अब जब आप फ्लैशबैक में जाते हो या अब आप पीछे सोचते हो, तो कभी मन में आता है ना कि हैट्स ऑफ टू मी, हम अपने आप को वो करते हैं कि वेरी गुड, शाबाश, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने वो मुश्किल समय इतनी खूबसूरती से निकाल दिया। हम शुक्रिया करते हैं भगवान का कि थैंक यू, आपने वो मुश्किल समय मुझे दिया। अगर तब वो मुश्किल समय ना होता तो आज मैं वो ना होती जो मैं आज हूँ। कभी भी आजमा के देख लीजिएगा,
गुरु पातशाह हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलें देते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक मौका है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम ये मौका संभाल लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से संवार लेते हैं, या फिर इस दुख के मौके को जो गुरु पातशाह ने हमें दिया है, इसे गंवा देते हैं। तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, मुझे अपनी रज़ा में रहना सिखा दे। तो जब हम गुरु पातशाह के दी हुई किसी भी दात को, रज़ा को मान लेते हैं कि ठीक है गुरु पातशाह, अगर आपने ये भी मुझे दिया है, आप मुझे बस नाम की दात बख्श दीजिए, अमृत वेले की दात बख्श दीजिए, मैं इसमें से भी आपको 100% मार्क्स ले के दिखाऊंगी। तब आप देखिएगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है, ज़िंदगी कितनी सुकून भरी हो जाती है, और कैसे आप राइज़ करते हो उन मुश्किलों से, कैसे उस मुश्किल समय से भी आप बहुत ही खूबसूरती से बाहर निकलते हो। एंड देन वी कैन वेरी प्राउडली से कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि मैंने इतने मुश्किल समय से भी अपने आप को ऐसे बाहर निकाल लिया। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए। एक दूसरे के लिए हम अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बहुत छोटा सा कॉमन सवाल सबके मन में चलता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। और दूसरा सवाल ये चलता है कि फलाना आदमी ना सत्संग करता है, ना कोई नेक इंसान है, सबका बुरा करता है, फिर भी उसे सब कुछ मिल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबके मन में ये सवाल होता है कि वो इतना बुरा है, फिर भी उसके पास बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमने किसी का बुरा किया नहीं, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। गुरबाणी हर प्रश्न का जवाब देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक और बड़ा कीमती पॉइंट है, इस दुनिया में ना जाने कितने सत्संग हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन रात सत्संग हो रहे, हजारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं, पर प्रैक्टिकल जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इतना सत्संग हो रहा है तो सब तो धार्मिक होने चाहिए थे। ये लूट पाट, लूटने के लिए तैयार बैठे एक दूसरे को, कोई बस मिले से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या सुनते हैं बैठ के, प्रैक्टिकल लाइफ पर वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह इस पौड़ी में एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री जपजी साहब जी की बाणी की ये पौड़ी जो हम शब्द रूप में पढ़ रहे हैं आज, आपे बीज, सिंपल सा जवाब है सवाल का, जो तूने बीजा है वही तुझे खाना पड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी से किसी ने कहा था कि ये अकस्मात है भाव, कि अचानक हो गया, ये ऐसे हो गया, कोई बात कर रहा था। कृष्ण जी ने जवाब दिया, सब बैठे थे वहाँ पर, बड़े बड़े महापुरुष, कहने लगे आप सारे महापुरुष बैठे हो, इस सृष्टि में एक पत्ता भी अकारण पेड़ से टूट कर नहीं गिरता, अकारण कुछ भी नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे अकस्मात कहते हैं ना, अचानक हो गया, ऐसे ही हो गया, ऐसे कुछ नहीं। एक पत्ता भी पेड़ से जो गिरता है ऐसे ही नहीं गिरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका भाव क्या है, हर चीज के पीछे कारण है, कोई कारण होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है, थोड़ा समझ ले, थोड़ा डिटेल में समझो। कोई मन करके नहीं जप रहा है, सिर्फ रसना से जप रहा है, जबान से, ध्यान कहीं उसका और है। नाम की वो ताकत है कि फिर भी मैल उतारेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसका फल क्या मिलेगा, एक दिन मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। सावधान एकाग्र चित, नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता जपा हुआ। यह मैल उतारेगा, मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। पर अपनी तरफ से हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, सावधान, पीठ सीधी हो, एकाग्रचित हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे पाप कर्म करते समय हम एकदम सुचेत हो जाते हैं, नाम जपते समय महापुरुष समझाते थे भोजन कैसे खाते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, थाली सजाते हैं, क्या क्या खाना है, अचार वगैरह रखते हैं, पापड़ मंगाते हैं, सब जो चाहिए अच्छे से रख के फिर खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे नाम जपने में ऐसी लगन ला, बैठ, आसन बना, स्नान कर, चाव से बैठ, जैसे खाना खाने बैठता है भोजन खाने के टाइम। इतनी तो वैल्यू दे दे नाम को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सावधान एकाग्रचित, माला पास में रख
कीर्तन कौन सा सुनना है सोच के रख, किताब रख साथ में, नींद आए तो क्या करना है। बहुत सारे तरीके होते हैं नींद को भगाने के। जिसको चाव पैदा हो गया नाम जपने का वो सोचेगा इसके बारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात ये है, जो सारी तथ्य ये है, कर कर करना लिख ले जाओ। जिस चीज़ में हमारा मन शामिल है वो हमारा कर्म बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मन शामिल नहीं है तो वो कर्म नहीं लिखा जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे वो नेक कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो, हमारे बुरे कर्म में हमारा मन शामिल होता है, नेक कर्म में नहीं होता। बस एक काम कर लो, बुरे कर्म में मन को शामिल मत करो, नेक कर्म में मन को शामिल कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर हम सबके मन में ये सवाल आता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। वाणी कहती है, और बाबा ईश्वर सिंह जी ये वचन किया करते थे बार बार दीवान में, सज़ा बिना दोष के नहीं मिलती। दोष चाहे 100 जन्म पहले का क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक एक पहलू समझेंगे कि कर्म क्या होता है। कर्म को समझने के लिए कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये भी समझेंगे कि अगर हमसे पुराने कर्म हो गए हैं, पाप हो गए हैं, ख़त्म कैसे करवाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्शवाएं कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मज़ा तो तब है ना कि बख्शे जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो ज्ञान का क्या लाभ। अब समझ लें कर्म क्या होता है। एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, ये सबने पढ़ा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये साइंस का लॉ है, ये कुदरत का कानून है। एक्चुअली में कुदरत का कानून है, ये सृष्टि का नियम है। हम जो करेंगे, थोड़ा अलग है पर साइंस कहती है ईच एंड इक्वल रिएक्शन होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी जोर से गेंद फेंकेंगे उतनी जोर से वापस आएगी, पर कुदरत कहती है नहीं, वाणी कहती है नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पर कर्म सिद्धांत कहता है अगर तूने बीज बोया है तो तुझे बीज वापस नहीं मिलेगा, पूरा पेड़ मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तूने नेक कर्म किया है तो उसके फल लाख गुना होकर मिलता है, और अगर बुरा कर्म किया है सज़ा भी कई गुना बढ़कर मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं हर कर्म को करने से पहले, सारे महापुरुषों की ये विचार है कि हर कर्म करने से पहले एक बार दो बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जो तू कर रहा है तुझे ही भुगतना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप पे बीज ये नहीं लिखा दूसरा खाओ, आप पे ही खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पति खाओ, पत्नी खाओ, बच्चे खाओ, नहीं, आप पे तुझे ही खाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक क्रियामान कर्म, दूसरे संचित कर्म। बड़ी ध्यान से समझना इस डिटेल को। क्रियामान कर्म कौन सा, जो इस वक्त हम कर रहे हैं, प्रेजेंट कर्म, उसे कहते हैं क्रियामान कर्म। वाणी में इसे क्रियामान कर्म कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, अभी जो हम कीर्तन सुन रहे हैं, ये हमारा क्रियामान कर्म हो रहा है, हम जो कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह यही कर कर करना, जो तू कर रहा है उस पर ध्यान दे। जो तू कर चुका है उसका कुछ नहीं कर सकता तू, पर जो तू कर रहा है उस पर ध्यान दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्रियामान कर्म यही हमारा फ्यूचर लिखता है। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर के खुद बनाते हैं अपने हाथों से, जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरा होता है संचित कर्म। संचित कर्म किसे कहते हैं। संचित कर्म के 3 पहलू हैं। संचित कर्मों की वजह से 3 चीजें होती हैं। संचित कर्म कैसे कहते हैं, 1 सेकंड पहले जो हमने किया, 1 मिनट पहले जो हमने किया, 1 घंटा पहले, 1 साल पहले, या 1 जन्म पहले जो हमने किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कहते हैं संचित कर्म। संचित कर्मों की वजह से 3 बातें होती हैं जिसे गुरबाणी प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 बातें होती हैं संचित कर्मों की वजह से। पहले मिलता है भोग विलास के पदार्थ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर मिलती है जाति, भोग विलास के पदार्थ। तीसरा मिलता है आयु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी उम्र, हमारी जाति। जाति को यहाँ पर ये नहीं समझना ऊंची जाति छोटी जाति, जट बिरादरी ये वो, यहाँ पे उसकी बात नहीं की गई है।
मनुष्य जाति, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पशु की जोनी मिलेगी, मनुष्य की जोनी मिलेगी, या पक्षी की जोनी मिलेगी कि कीड़े की जोनी मिलेगी, इन्हें जबानी में बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे पूर्व संचित कर्म डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा जन्म मिलेगा, किस घर में मिलेगा, किस माहौल में मिलेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक महापुरुष स्नान कर रहे थे ना, बहुत प्यारी घटना है। स्नान कर रहे थे, आखिरी समय था उनका। स्नान करते करते कहने लगे, हे गुरु नानक, मुझे पता है मेरा छुटकारा इस जन्म में नहीं होने वाला, पर मेरी तुझसे अरदास है, मेरे आखिरी श्वास निकलने वाले, उनको ज्ञान था मेरे आखिरी श्वास निकलने वाले हैं। हे गुरु नानक, तरस करना, अब मेरा जिस घर में जन्म तू भेजेगा मुझे, ऐसी माँ की कोख में भेजना जो जन्म लेते ही मुझे श्री जपजी साहिब जी से जोड़ दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी माँ की कोख में जन्म देना जो जन्म लेते ही मुझे श्री जपजी साहिब जी से जोड़ दे। ये महापुरुष अरदास कर रहे थे मरते समय। क्यों? क्योंकि अपने कर्मों के हिसाब से है ये। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी माँ के घर में भी जन्म मिल सकता है जहाँ पे सारे गलत काम होते हो, शराब पीती हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसी माँ की कोख में भी आ सकता है बालक जो बाणी पढ़ती हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालती हो। ये पूर्व कर्म डिसाइड करते हैं, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संचित कर्म 3 काम करते हैं। पहले जाति डिसाइड होती है, मनुष्य जाति मिल गई, कैसे माहौल में मिलना है वहाँ पे मिल गया जन्म। फिर भोग पदार्थ, जो भी बंगला गाड़ी, जो ऐशो आराम के साजो सामान है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बालक जन्म ले रहा है, सोचने वाली बात है। कई लोग कर्म सिद्धांत को नहीं मानते। जब गुरबानी कह रही है तो सवाल कहाँ पर उठता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, तेरे कर्मों के हिसाब से सब कुछ है। एक बालक, पहले भी दास ने कहा था, एक अमीर आदमी के घर में जन्म ले रहा है और एक झोंपड़पट्टी में जन्म ले रहा है। एक तरसेगा, एक को जन्म लेते ही करोड़ों की जायदाद उसके नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कर्म किया उन्होंने? अभी गलत सही कुछ किया है? अभी तो जन्म लिया है। संचित कर्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद मिलते हैं पदार्थ, कैसे मिल गए वो भी हो गया। अब मिलती है आयु। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कितने श्वास मिलनी है इसे, वो भी संचित कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आयु सालों से डिसाइड नहीं होती, आयु डिसाइड होती है श्वासों से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। श्वास गिनकर मिलते हैं, साल नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये संचित कर्म डिसाइड करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा, ये बानी कहती है। इससे कोई नहीं छूट। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ना कोई संत, ना कोई फकीर, भिखारी से लेके चोर से लेके संत तक कोई नहीं छूट सकता इससे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर ऐसा ही है, सब ये कहते हैं, तो फिर हम सत्संग क्यों करें? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम क्यों जपें? अमृत वेले क्यों उठे? अगर अपने कर्म ही भोगने हैं तो। जो हमने गलत काम किए हैं, कर्म किए हैं गलत, अगर हमारी गरीबी, हम गरीबी में जी रहे हैं, मन करता है कि सारे पदार्थ हों। सत्संग में आने के बाद भी गरीबी अगर दूर नहीं हुई तो क्या लाभ सत्संग आने होगा? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रोग है शरीर में, कर्मों का रोग है। नाम जप कर भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो क्या फायदा नाम जपने का? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ये बात, कहते थे ठीक है कर्म भोगने पड़ते हैं जो लिखा है, पर हमारा गुरु काट सकता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके शरण में आए क्यों है? सिंह शरण कत जाइए जो जम्बू को ग्रास है। फिर तेरे में गुण क्या है? भगत सदना जी पुकार कर रहे हैं गुरु को, अगर मैं तेरी शरण में आके भी मुझे अपने कर्मों का डर रहे कि मैंने गलत कर्म किए हैं, उसकी सजा मुझे मिलेगी, फिर मैं तेरी शरण में आया क्यों हूँ? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। शेर से दोस्ती का क्या लाभ? सिंह शरण कत जाइए जो जम्बू को ग्रास है। जो गीदड़ों का डर रहे फिर भी शेर की दोस्ती होने के बावजूद। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ गीदड़ कहा है जमदूतों को, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। शेर कहा है गुरु नानक को, गुरु नानक मैं तेरा मित्र, तू मेरा मित्र, फिर जमदूतों का डर क्यों? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने कर्मों का डर क्यों मुझे? तू कर्म काट दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो काट सकता है, वो बदल सकता है, बदल के रख देता है गुरु। अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, भोगने पड़ेंगे, पर सूली का सूल हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। खाली कोई बख्शा ले, कोई बख्शा ले खाली।
बहुत साल पहले दास ने एक बात सुनाई थी, बड़ी कीमती है, छोटी सी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो चाहिए समझने के लिए। कर्म क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है सोच। आज भी मैं आपको क्या बताऊं, मैसेजेस आते हैं रोज़, एक कम से कम सेवादारों को इतने मैसेज आते हैं। मैसेजेस पता क्या है कि मेरा फलाना भाई ऐसा, वो बात को समझ नहीं रहा, उसे कथा में ये पॉइंट समझा दो। मेरी बहू नहीं समझ रही, उसे कथा में ये पॉइंट समझा दो। मेरा ये नहीं समझ रहा, उसको कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे समझा दो, अभी भी दूसरों को समझाने में लगे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों को, अपने आप को ज्ञानी समझ बैठे, हम सब समझ गए हैं, बस दूसरा नहीं समझ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही तो सोच बदलनी है। यहाँ पर वाणी कहती है, दद्दे दोष न देव किसे, दोष कर्म में अपने। तुझे अगर कोई दुख दे रहा है तो वो तेरा मित्र, तेरी बीवी, तेरी बहू, तेरी सास नहीं है, तेरे कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है, दद्दे दोष न देव किसे, दोष कर्म अपने। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। और गुरबाणी कैसे स्पष्ट कहे इससे ज़्यादा? अभी भी ध्यान बाहर का है, कोई नहीं बदलने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे गुरु बदले बदले, अपने आप को बदलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यहाँ पर अपने आप को बदलने आए हैं, दूसरों को बदलने नहीं आए। बाबा नानक सिंह जी कहते थे, सुख औलाद ने नहीं देना, ये गलत फहमी में नहीं रहो। दुख तेरी औलाद ने नहीं देना, सुख तुझे तेरी घरवाली ने नहीं देना, दुख तुझे तेरी घरवाली ने नहीं देना। सुख तुझे माता पिता ने नहीं देना, दुख तुझे माता पिता रिश्तेदारों ने नहीं देना। सुख और दुख देना है तुझे तेरे कर्मों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने कर्म संवार ले, तेरा अगला संवर जाएगा। आप पे बीज